मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। मुल्क का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में है, वो तीसरी बार बीजेपी को वोट देने की सूरत में मुल्क के वजीर आज़म मोदी होंगे। बीजेपी एमपी उम्मीदवार डियालवी ने जिले जगतियाल का दौरा करने के मौके पर किया इजहार। अवाम तब्दीली चाहें, इसीलिए अवाम फिर दोबारा केसीआर को लाने की ख्वाहिश कर रहे हैं। बालगुंडा इलाके में इंतखाबी मुहिम तशरीह से एमएलए प्रशांत रेड्डी बीआरएस उम्मीदवार बारजेडी गवर्नर ने किया ऐलान। किसानों की मिसाल से वाकिफियत रखने वाले किसानों के मसीहा कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी.जीवन रेड्डी को वोट देकर फतेह दिलाई। आलमूर बोधन इलाकों में साबिका वजीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। शहर के डिवीजन नंबर 40 में घर घर बीजेपी प्रोग्राम का अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने निखात अमल में लाई। जिले सरकारी दवाखाने में हाजियों का तिब्बी मुआयना, मुख्तलिफ डॉक्टर्स की खिदमत। पर्चा नामजदगी से दस्तबरदारी करने वाले उम्मीदवारों की आखिरी फहरिस्त को इंतखाबी रिटर्निंग ओहदेदार को जिला कलेक्टर राजीव गांधी हरमंतु ने इजराई अमल में लाई। अल खैर कंप्यूटर सेंटर जमात इस्लामी अहमदपुरा की जानिब से जारी करदा कंप्यूटर कोर्सेज का इख्तिताम, कामयाब तलबा व तालिबात में इंसदाद की तकसीम। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह वीडियो के साथ छेड़छाड़ के खिलाफ तेलंगाना के मुख्तलिफ कायदीन पर मुकदमा दर्ज। बेगम में खुद दहली हाजिर होने की महकमे पुलिस ने दी नोटिस। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। जिले सरकारी दवाखाने में हाजियों का तिब्बी मुआयना, मुख्तलिफ डॉक्टर्स की खिदमत। रवा साल हज के लिए रवाना होने वाले हाजियों को आज जिले सरकारी दवाखाने में हेल्थ चेकअप, स्क्रीनिंग टेस्ट के अलावा ऑनलाइन एंट्री करवाई गई, जिसमें DMNHO सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमराज के अलावा डॉक्टर्स व मुख्तलिफ अफराद ने अपने खिदमात अंजाम देते हुए हाजियों की खिदमत। इस मौके पर जिले हज कमेटी व निजामाबाद हज सोसाइटी ने इंतजामात में हिस्सा लिया और हाजियों की तरबियत अंजाम दी। वाज़ेह है कि तमाम हाजियों की टीका अंदाज बरोज़े चारशुबा 1 मई को अमल में लाया जाएगा, जिसमें तमाम हाजी हजरात को शिरकत करने की जिम्मेदारों ने अपील की। अल्हम्दुलिल्लाह आज हज कमेटी, सेंट्रल हज कमेटी के हुक्म पर हमारी स्टेट हज कमेटी ने जो ऑर्डर दिया था निजामाबाद गवर्नमेंट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में निगरानी DMHO साहब की निगरानी में हाजियों की स्क्रीनिंग की गई, उनके सारे टेस्ट किए गए। उसके बाद में कंप्यूटर पे ऑनलाइन उसकी एंट्री की गई। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे DMHO साहब और तमाम स्टाफ, सुपरिटेंडेंट मैडम और तमाम स्टाफ ने बहुत कोऑपरेट किया। यहाँ हाजियों के लिए पानी का इंतज़ाम किया गया, हवा का इंतज़ाम किया गया, कूलर्स रखे गए, चेयर्स रखे गए। हम हज कमेटी की जानिब से, निजामाबाद हज सोसाइटी की जानिब से उन ऑफिसर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। वो लोग हमारे हाजियों के साथ बहुत बेहतरीन कोऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह धूप में अपना काम छोड़ के आके यहाँ हाजियों की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता करे, हिदायत अता करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अल खैर कंप्यूटर सेंटर जमात इस्लामी अहमदपुरा की जानिब से जारी करदा कंप्यूटर कोर्सेज का इख्तिताम, कामयाब तलबा व तालिबात में इंसदाद की तकसीम।
अलखैर कंप्यूटर सेंटर जमात इस्लामी अहमदपुरा की जानिब से गुज़िश्ता दिनों 40 लड़कियों और 20 लड़कों को कंप्यूटर तालीम की तरबियत दी गई थी। आज बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद रहीम मालापल्ली में इन कामयाब तलबा व तालिबात में इंसदाद यानी सर्टिफिकेट्स की तकसीम अमल में लाएगी। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। जनाब अनवर खान साहब ने इब्तिदाई कलिमात रखे और मुकामी कॉर्पोरेटर अब्दुल गफूर मुकीम और मोहम्मद यकीनुद्दीन प्रिंसिपल जूनियर कॉलेज ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। अब्दुल मलिक शारिक अमीर मुकामी की निगरानी में ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ और ख्वाजा नसीरुद्दीन साहब ने प्रोग्राम की कार्रवाई चलाई। अब्दुल रहीम माविन अमीर मुकामी मोहम्मद अब्दुल शाहिद साहब मुमताज़ अहमद साहब के अलावा तलबा व तलिबात की कसीर तादाद मौजूद थी। याद रहे कि जमात इस्लामी की जानिब से कंप्यूटर के मुख्तलिफ कोर्सेज की मुफ्त में तालीम का एहतमाम किया जा रहा है, जिससे इस्तिफादा हासिल करने की जिम्मेदारों ने तलबा से अपील की। अब्दुल मलिक शारिक अमीर मुकामी जमात इस्लामी हिंद अहमदपुरा, जमात इस्लामी हिंद अहमदपुरा की जानिब से मस्जिद रहीम में एक कंप्यूटर सेंटर अलखैर कंप्यूटर सेंटर चलाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके 3 बैचेस मुकम्मल हो चुके हैं और आज की इस तकरीब में जिन तलबा और तालिबात ने डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स मुकम्मल किया है उनको अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफिकेट वगैरह दिए गए। आज के इस प्रोग्राम में जनाब अब्दुल गफूर मुकीम साहब, जनाब यकीनुद्दीन साहब, जनाब अनवर खान साहब, जनाब ख्वाजा नसीर साहब और दीगर यहाँ पे मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद रहीम के इस अलखैर कंप्यूटर सेंटर में मज़ीद 3 बैचेस जो है चल रहे हैं। आइंदा और 2 बैचेस के ज़रिए से जुमला 5 बैचेस के अंदर कंप्यूटर सेंटर के ज़रिए से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स जो है चलाया जा रहा है। मैं तमाम तलबा और तालिबात जिन्होंने आज सर्टिफिकेट हासिल किए हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और कंप्यूटर सेंटर के ज़िम्मेदारों को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, बिलखुसूस इंस्ट्रक्टर, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर को कि वो बहुत ही हुस्न खूबी के साथ यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर को चला रहे हैं। मैं अवामुन्नास से इस बात की अपील करता हूँ कि अलखैर कंप्यूटर सेंटर के ज़रिए जो कोर्सेज सिखाए जा रहे हैं बिल्कुल कम कीमत पर यानी 499 रुपीज़ में डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स यहाँ पे सिखाया जा रहा है। महदूद नशिस्तें हैं, आप लोग इस सर्विस के ज़रिए इस खिदमत से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल करें। जिले बांसवाड़ा सरकारी जूनियर कॉलेज के तलबा व तालिबात का शानदार मुजाहरा व कई तलबा ने हासिल किया आला निशानात। बांसवाड़ा उर्दू मीडियम गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के तलबा व तालिबात ने इंटरमीडिएट के नताइज में बेहतरीन तालीमी मुजाहरा किया और उर्दू मीडियम ज़िमरे में पूरे ज़िले सतह पर MPC ग्रुप से तालिबा सुमैया फातिमा ने 1000 निशानात में से 950 निशानात हासिल करके पूरे कामरेड्डी ज़िले में उर्दू मीडियम में सरफहरिस्त मुकाम हासिल किया। MPC साल अव्वल की तालिबा गुलनाज बेगम ने 470 निशानात में से 427 निशानात हासिल करके पूरे ज़िले में अव्वल रही और इसी तरह से MPC ग्रुप से निदा तबस्सुम 1000 में से 946, मिसबा खानम 470 में से 423, शबनम जवेरिया बेगम तरुबा ने CC और YPC ग्रुप से बिलतरतीब 930, 356, 874, 374 निशानात हासिल किए। बांसवाड़ा गवर्नमेंट कॉलेज उर्दू मीडियम सेक्शन के मजमूई नताइज 91% रहे और साल अव्वल और साल दुआम 41 तलबा ने अव्वल निशानात से और 58 तलबा ने दुआम निशानात से और बाकी दीगर तलबा व तालिबात ने बेहतरीन निशानात से कामयाबी हासिल की। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह वीडियो के साथ छेड़छाड़ के खिलाफ तेलंगाना के मुख्तलिफ कायदीन पर मुकदमा दर्ज व 1 मई को दहली हाजिर होने की महकमे पुलिस ने दी नोटिस। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के वीडियो मॉर्फिंग केस में दहली पुलिस ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया इंचार्ज को समन जारी किया। पुलिस ने CRPC के तहत सेक्शन 91 के तहत समन जारी किया और 1 मई को होने वाली समाअत में इन अफराद को शिरकत के लिए कहा गया। समन में कहा गया कि वो फ़ोन लेकर तफ्तीश के लिए आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दहली पुलिस ने इतवार को मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के नाम पर कुछ फर्जी वीडियोस गश्त करवाने के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मरकजी वजारत दाखिला की शिकायत पर दहली पुलिस ने FIR दर्ज की है। अमित शाह ने इस माह की 23 तारीख को तेलंगाना में मुनक़िदा विजय संकल्प सभा में शिरकत की। वहाँ खिताब करते हुए इन्होंने कहा था कि अगर BJP इख्तिदार में आती है तो हम गैर आइनी मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को मनसूख कर देंगे, हम इन्हें SC, ST और OBC के हुकूक वापस कर देंगे। BJP का इल्ज़ाम है कि कुछ लोगों ने इस वीडियो को तोड़ मरोड़ कर एडिट किया है और कहा है कि SC, ST और OBC रिजर्वेशन भी मनसूख कर दिया जाएगा। भैंसे में रात 9 बजे के बाद माइनर ड्राइविंग करने पर सरपरस्त पर कार्रवाई का इंतबा। गांधीगंज के बाहर लग रहे होलसेल तरकारी फरोश को अंदरूनगंज दुकानें लगाने का मशवरा। CI भैंसा टाउन राजा रेड्डी।
सीआई भैंसा टाउन राजा रेड्डी ने अपने चैम्बर से वीडियो बयान जारी करते हुए कहा कि ड्राइविंग हुनर करने वाले अतफाल के सरपरस्तों को इंतबाह दिया कि रात 9 बजे के बाद अपने बच्चों को गाड़ियां ना दें। अगर कोई ऐसा करता है तो कानून के मुताबिक सरपरस्तों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इन्होंने होलसेल तरकारी फरोशों को मशवरा दिया कि वो रात की होलसेल मार्केट की अपनी दुकानें गांधीगंज के अंदरूनी हिस्से में लगाएं और गंज के सामने वाली सड़क को ब्लॉक ना करें। सीआई भैंसा राजा रेड्डी ने कहा कि इन 2 उमूर पर अमल किया जाए तो रात में हो रहे हादसात पर काबू पाया जा सकता है। गुड आफ्टरनून, सबको शुक्रिया अदा। मैं भैंसा टाउन इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ। अभी रात में जो बच्चा लोग 9 o'clock और शॉप्स क्लोज होने के बाद बच्चा लोग बिना काम के रोड पे माइनर ड्राइविंग कर रहे, 3 लोग गाड़ी पे जा रहे। अभी आज से स्पेशल ड्राइव चलता, कोई भी बिना ड्राइविंग लाइसेंस का, बिना व्हीकल डॉक्यूमेंट्स का कोई भी आता, उन लोगों को ज़रूर व्हीकल सीज करके, माइनर ड्राइविंग है तो पेरेंट का ऊपर भी केस बुक करते, और बिना डॉक्यूमेंट का व्हीकल्स है तो ज़रूर हम सीज करके वो पेपर्स लाए तो वो ओनर्स को हैंड ओवर करते, नहीं तो वो एज़ पर लॉ वो व्हीकल सीज करके वो कोर्ट को हवाला करना पड़ेगा। और यहाँ मार्केट गांधीगंज के पास जो मार्केट है, वेजिटेबल मार्केट लगता, ये लोग तकरीबन 12 बजे से शुरू हो रहा, इसलिए वो लेडीज़ को बहुत इनकन्वीनियंट हो रहा। और जो एक तरफ रोड ब्लॉक करके पूरा रोड पे रख रहे, वो भी हम मना कर रहे। रिसेंटली 2 एक्सीडेंट हुआ था, एक ही तरफ से ट्रैफिक आना जाने में दिक्कत हो रहा, इसलिए एक तरफ रोड ब्लॉक करने में हम मना कर रहे। वो लोग जो भी वेजिटेबल मार्केट लगाना चाह रहे, मार्केट के अंदर गांधी जो गंज है वो मार्केट के अंदर लगाना, उधर सफिशिएंट लाइटिंग भी है ऑलरेडी, उधर पुलिस फोर्स भी हम रख रहे। कोई भी वेजिटेबल्स मार्केट लगाना चाह रहे, मार्केट का अंदर लगाना है, वो 4 बजे से शुरू हो मॉर्निंग तक चलना अच्छा रहेगा। अगर बच्चा लोग कोई भी रात में बिना काम का फिरता, वो लोगों को हम पकड़ के सुबह रात तक यहाँ बिठा के सुबह पेरेंट्स को काउंसलिंग करके। निजामाबाद बीआरएस एमपी उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन की हिमायत में बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। बालकोंडा हल्के एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने निजामाबाद बीआरएस पार्टी पार्लियामेंट उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन की हिमायत में राज्यसभा मेंबर किया सुरेश रेड्डी के हमरा इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत मोहतार मंडल के मरकज पर इंतखाबी मुहिम का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि साबिका बीआरएस के दौरे हुकूमत में बिला लिहाज मजहब मिलत तमाम तबकात से ताल्लुक रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए फलाही स्कीमात को न सिर्फ रूबे अमल में लाया गया, बल्कि इन स्कीमात के समराज से हर एक को मुस्तफिद करवाने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारान को मुत्तहरिक करने का इजहार किया है। इसलिए आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में बीआरएस पार्टी के एमपी उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन को कामयाब बनाने की सूरत में अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करते हुए तरक्याती कामों के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने की कोशिश करने का इजहार किया। ఎన్నికల కంటే 3 నెలల మొదలు ముఖ్యమంత్రి గారిని అడిగి, నేను బాజిరెడ్డి గారు అడిగి జిల్లాకు చాలా నిధులు తీసుకొచ్చినాం, కుల సంఘాల భవనాలు ఇచ్చినాం, గుడులు ఇచ్చినాం, మసీదులు ఇచ్చినాం, చర్చిలు ఇచ్చినాం, రోడ్లు మంజూరు చేసినాం। మోర్తాడ్లో ఒక నాక్ సెంటర్ అని ఒకటి మంజూరు చేసిన 5 కోట్ల రూపాయలతో। అక్కడ పిల్లలకి నైపుణ్య శిక్షణ ఇప్పించి పనులు నేర్పించి ఆ సర్టిఫికెట్లు ఇస్తే వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు వస్తాయి, దుబాయ్లో కావచ్చు, హైదరాబాద్లో కావచ్చు। అటువంటి కార్యక్రమాలని వాళ్ళు క్యాన్సిల్ చేస్తూ ఉన్నారు వీళ్ళు, మేము మంజూరు చేసినాయి। నేను అసెంబ్లీలో అడిగిన, అయ్యా మేము మంజూరు చేసినాయి ఏ ఒక్క టీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళ వాడుకోరు, ఒక గుడి ఇస్తే అందరూ పోతారు దాంట్లో। आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में बीआरएस एमपी उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन भारी सिरे से फतेह हासिल करने का अर्बन के साबिका एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने किया इजहार। जिले निजामाबाद के वन्नी रोड पर वाक़े जनार्दन गार्डन में साबिका रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता के ज़ेर एहतिमाम लोकसभा की तैयारी से मुताल्लिक़ा इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस इजलास में साबिका रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता, बीआरएस एमपी उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन के अलावा राज्यसभा मेंबर सुरेश रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि साबिका वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव ने अवाम के लिए कई फलाही स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए 200 रुपये वजीफे को 2000 रुपये करने के साथ साथ सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों को शादी के मौके पर
कल्याण लक्ष्मी के तहत दिए जाने वाले 50,000 रुपये को 1,01,16 रुपये तक इजाफा करते हुए देने वाली वाहिद हुकूमत साबिका BRS हुकूमत है, लेकिन मौजूदा कांग्रेस हुकूमत की जानिब से अब तक 1 रुपया भी नहीं देने का इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया। वो अवाम को धोखा देकर फतेह हासिल करने वाली कांग्रेस हुकूमत ने अब तक वजीफ़ा कल्याण लक्ष्मी के तहत 1,01,16 रुपये साबिका 1 तोला सोना देने के वादे पर अमलावरी नहीं की गई है और इसी तरह से कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार हासिल करने के बाद पानी व बरक़े की फ्राहमी अमल में न लाने के बायस अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जिससे किसानों की जानिब से उगाई जाने वाली फसलें खुश्क होने की वजह से किसान खुदकुशी करने के बावजूद भी कांग्रेस हुकूमत की खामोशी माने खैज होने का इजहार किया। कांग्रेस हुकूमत 6 गारंटी के नाम से फतेह हासिल करते हुए महालक्ष्मी स्कीम के तहत खवातीन को RTC बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फ्राहम करने के अलावा अब तक कई गारंटियों को रूबे अमल में नहीं लाया गया। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र BRS MP उम्मीदवार बाजिडी गोवर्धन ने कहा कि शहर व मंडल में सुकूनत पजीर अवाम फिर दोबारा तब्दीली के नाम पर हर एक देहात में रियासती वज़ीर आला के तौर पर KCR को देखने की ख्वाहिश कर रहे हैं। वही इन्होंने कहा कि BJP व कांग्रेस हुकूमत की जानिब से कुछ भी नहीं किया गया, सिर्फ KCR हुकूमत के दौर इख्तिदार में ही सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम के लिए कई फलाही स्कीमात को न सिर्फ रूबे अमल में लाया गया, बल्कि इन फलाही स्कीमात के समरात से हर एक तबके के अवाम को मुस्तफ़िद करवाने के लिए ज़िम्मेदार ओहदेदारान को मुतहरिक करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में निज़ामाबाद मियां नीतू किरण शेखर, राजू सत्यप्रकाश, नोडा के साबिक़ा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, सुदम रविंदर, एनुकुला मुरली व दीगर ने शिरकत की। ప్రజలందరినీ కూడా కన్నబిడ్డలా చూసుకున్నాను. తెలంగాణ ప్రజలు నా కుటుంబ సభ్యులు వాళ్ళకి ఏం కావాలని చేయాలనుకున్నారు. కానీ దురాశతోటి మనం మోసపోయి కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిపించి కేసీఆర్ గొడవట్టాయి కాబట్టి ఇది మనం అనుభవిస్తున్నాం. రాను రాను చెప్తున్నా రాను తాళాలు నీళ్ళునే మనం తాళాలు నెల్లి అని చెప్తున్నా మీకు ఎవరు దొరకడు మీకు ఇవాళ తండ్రిలా కాపాడమే మన కేసీఆర్ గారు. पार्लियामेंट में तेलंगाना के हक में नुमाइंदगी करने वाले हरकियाती ख्वाहिश जहीराबाद MP उम्मीदवार G अनिल कुमार को भारी अक्सर से फतेह दिलाने की पोचाराम भास्कर रेड्डी ने अवाम से की अपील। जिले कामरेड्डी बांसवाड़ा मंडल के मुकाम पर जहीराबाद पार्लियामेंट उम्मीदवार G अनिल कुमार की हिमायत में पोचाराम भास्कर रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत मंडल के मुकाम पर वाक़ रामपुर तांडा कोलीकुंचा तांडा के हुदूद में काम करने वाले रोज़गार गारंटी स्कीम से मुलहिका मजदूरों से मुलाकात की। वो आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में जहीराबाद MP उम्मीदवार G अनिल कुमार की तायद करते हुए इन्हें अपने वोट के जरिए भारी सिरे से फतेह दिलाने की अपील की। बात इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि मरकज़ में बरसर इख्तिदार होने वाली BJP हुकूमत ने तेलंगाना के लिए कुछ भी नहीं किया और किसानों की आमदनी को दुगनी करने के अलावा हर साल 2 करोड़ मुलाजमीन की भर्ती अमल में लाने के ताल्लुक से दिए गए वादे को BJP हुकूमत ने नज़रअंदाज किया है। वो रियासत में कांग्रेस की हुक्मरानी में अवाम को कई मसाइल का सामना करना पड़ा है और इस हुकूमत की हुक्मरानी इसी तरह जारी रही तो आने वाले दिनों में अवाम को भूख से फौत हो रही जैसे हालात होने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जहीराबाद MP के तौर पर G अनिल कुमार को फतेह दिलाने की सूरत में बांसवाड़ा में कई तरक्याती कामों को अंजाम देने के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने के अलावा हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा फलाही स्कीमात के समरात से हर एक को फैज़याब करने की कोशिश की जाएगी और इसी तरह से बांसवाड़ा में रेलवे लाइन का क़याम अमल में लाने की कोशिश करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। మన బాన్సుడు నియోజకవర్గం మంచి ఆధ్యాత్మికలంలో ఉన్నాం. మన పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు ఎన్నో గుడులు మన నియోజకవర్గంలో మన పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఎన్నో గుడులు కట్టడం జరిగింది, ఎన్నో మసీదులు కట్టడం జరిగింది, ఎన్నో దర్గాలు కట్టడం జరిగింది. మరి ఇవన్నీ కడుతున్నాం కదా, మనం భక్తులం కాకుండా అయిపోతామా? साबिका वजीर मंडवा वेंकटेश्वर राव ने सीनियर कायद B राजेश्वर के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। साबिका वजीर M वेंकटेश्वर राव ने हाल ही में सीनियर कायद B राजेश्वर को क़ल्ब पर हमला होने के सबब फौत होने के ताल्लुक से हासिल करदा तलाक़ के फौरी बाद मुतवफ़ी के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। वो इजहार ताज़ियत पेश की। इन्होंने B राजेश्वर की जानिब से किए गए फलाही खिदमात के ताल्लुक से याद दहानी करवाई। इस मौके पर इनके साथ कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। అందరికి కూడా ఎంతో దగ్గరగా ఉండి అభిమానంగా ఉండి బోధనలో ప్రత్యేకంగా సాలూరులో గ్రామ సమస్యలతో కానీ మండల సమస్యలతో కానీ ప్రతి దాంట్లో ముందుండి పోరాటం చేసి లేకపోతే మమ్మల్ని అందరినీ కన్విన్స్ చేసి డిమాండ్ చేసి చాలా విషయాలు చేసుకునేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. పార్టీలో అధ్యక్షుడు కానీ మళ్ళీ తర్వాత పార్టీల్లో మారినా మరో పార్టీకి వెళ్ళినా ఎప్పుడు కూడా
ధ్యాస అంతా కూడా ఈ డెవలప్మెంటే ఉండేది. మా అందరితో కూడా అదే లైన్లో ఉండేవాడు. లిఫ్ట్ స్కీమ్ వచ్చేటప్పటికి, సాలూరు లిఫ్ట్ స్కీమ్ వచ్చేటప్పటికి నిజంగా కూడా అది రాయేశ్వరు గ్రామ పెద్దలందరి ప్రోత్సాహంతోనే జరిగిందనేది నేను అనుకుంటాను. ఆ రోజున్న పరిస్థితుల్లో హైడ్రాలిక్ క్లియరెన్స్ అని, మంజిరా మీద బ్యాక్ వాటర్ అని ఎన్నో అభ్యంతరాలు పెట్టినా కూడా ఆ పట్టుదలతోటి మా అందరితో బలవంతంగా ఆ కార్యక్రమం అంతా ఫౌండేషన్లు వేసి తర్వాత అయినా కూడా పర్మిషన్లు తీసుకొచ్చి కార్యక్రమం సాధించుకోవడంలో రాయేశ్వర్ పాత్ర ఎవరు మర్చిపోలేరు. అలానే గ్రామ డెవలప్మెంట్ విషయంలో కూడా మర్చిపోలేరు. ఆఖరిలో కూడా पार्लियामानी इंतखाबात के पेश नज़र बोधन में फ्लैग मार्च का किया गया कामयाब इनेकाद। पार्लियामानी इंतखाबात के पेश नज़र आला ओहदेदारान के अहकामात के मुताबिक ज़िले निज़ामाबाद बोधन शहर में सुबह के अव्वलीन सातों में RAF CRPF असिस्टेंट कमांडेंट नंदावर जितेंद्र रामचंद्रा ACP श्रीनिवास के ज़ेर एहतमाम शहर के हसास इलाकों के अलावा मुख्तलिफ कॉलोनियों में इनेकाद अमल में लाए जाने वाला फ्लैग मार्च अम्बेडकर चौरास्ते से वीकली मार्केट, हेड पोस्ट ऑफिस, पान गली, BT नगर, सरस्वती नगर, नया बस स्टैंड के अलावा वेंकटेश्वर कॉलोनी के साथ साथ दीगर कॉलोनियों में मुनाकिद किया गया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि पार्लियामानी इंतखाबात के पेश नज़र कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए और तमाम लोगों को चौकस करने के लिए फ्लैग मार्च का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि आइंदा मुनक़िद होने वाले इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए हर एक को दी गई जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम देने की हिदायत जारी की और कहा कि पुलिस आइंदा आम इंतखाबात को पुरअमन माहौल में कराने के लिए तैयार है और मरकजी अफवाज पहले ही जिले में पहुँच चुकी हैं और इन्हें रोजाना एरिया डोमेंस गाड़ियों की चेकिंग के लिए इस्तेमाल कर रही हैं और एक हफ्ते में SST, EST और चेक पोस्टों की चेकिंग शुरू की गई है। इन्होंने जिले के लोगों को मतला किया कि कोई भी बड़ी नकद रकम की मुंतकिली के दौरान मुताल्लिका सबूत साथ रखे। इन्होंने ये भी कहा कि अगर बड़ी मकदार में नकदी या शराब पाई जाती है तो इसे जब्त कर लिया जाएगा। वो जब्त शुदा नकदी को शिकायत कमेटी को भेज देने का इजहार किया। इस फ्लैग मार्च में CRPF फोर्सेस के रमेश कुमार, रविंद्र रोशन, राम भूमेश मिश्रा, पुलिस अमला, टाउन रूरल CI सुरेश, CI नागनाथ वीरయ్య, पुलिस कामला मौजूद। లోకల్ పోలీస్ అండ్ CRP ఆధ్వర్యంలో ఫ్లాగ్ మార్చ్ నిర్వహించడం జరిగింది. అంబేద్కర్ చౌరస్తా నుంచి గంజ్ పోస్ట్ ఆఫీస్, BT నగర్, ఉద్మీర్ గల్లీ, बुरुड गली। आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी MP उम्मीदवार जीवन रेड्डी को भारी अक्सर से फतेह दिलाते हुए गुरबा को खदमात अंजाम देने का मौका फ्राहम करने का ZP नायब सदर रजिता यादव ने किया इजहार। एड़पली मंडल के मुकाम पर ZP नायब सदर रजिता यादव ने पार्लियामानी इंतखाबात के तहत कांग्रेस पार्टी MP उम्मीदवार टाटी प्रति जीवन रेड्डी की हिमायत में इंतखाबी मुहिम की तशरीह के तहत मंडल के ARP कैंप वो दुब्बा तांडा देहातों में दौरा करते हुए रोजगार गारंटी स्कीम से मुलाहिका मजदूरों से मुलाकात करते हुए इन्हें कांग्रेस हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा गारंटी स्कीमात के समराज से हर एक मुस्तहिक अफराद खानदान को फ़ायदा पहुँचाने के ताल्लुक से वाकिफ करवाया। इस प्रोग्राम के मद्देनजर मंडल कांग्रेस पार्टी सदर P श्रीनिवास राव ने मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए गारंटी स्कीमात को अमली जामा पहनाते हुए मज़ाहिब व ज़ात पात का भेदभाव किए बगैर तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को इन गारंटी स्कीमात के समराज से फैज़याब किया जा रहा है और हुकूमत की जानिब से अवाम की तरक्की के लिए रूबे अमल में लाई जाने वाली फलाई स्कीमात के समराज से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम इस्तिफ़ादा हासिल करने के साथ साथ अवाम कांग्रेस हुकूमत की नाफिज करदा गारंटी स्कीमात से काफ़ी मुतमईन होने का इजहार किया। इन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि अवाम अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत अनक़रीब मुनक़िद होने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में अवाम के खदमात अंजाम देने वाले हरकियाती क़ायद कांग्रेस MP उम्मीदवार T जीवन रेड्डी को भारी अक्सर से फतेह दिलाने की अपील की। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी के कायदीन नारायणा चौधरी, इलैया यादव व दीगर ने शिरकत की। ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి ముఖ్యంగా ఉపాధి హామీ దగ్గరికి వెళ్ళి మరి అక్కడ ప్రభుత్వము కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మరి ఎలాంటి సంక్షేమ పథకాలు అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది, మరి అదేవిధంగా ఇప్పుడు మరి MP ఎలక్షన్లలో మరి మేనిఫెస్టో ద్వారా ప్రజలకు ఎలాంటి లబ్ధి చేకూరుస్తుంది, మరి అదేవిధంగా ఆగస్టు 15లో 2 లక్షల రుణమాఫీ అనేది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం। निजामाबाद कांग्रेस MP उम्मीदवार T जीवन रेड्डी की हिमायत में कांग्रेस कायदीन ने गोनू गोपला व सिकंदरापुर देहात में इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई।
निजामाबाद कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टाटी प्रति जीवन रेड्डी की हिमायत में कांग्रेस कायदीन की जानिब से इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई गई। इस मौके पर जगतियाल के शोभक्का व साबिका ZPTC के अलावा सी नरसिम्हा रेड्डी ने कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी की तायद में इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद अमल में लाते हुए मुकामी अवाम को मौजूदा हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा गारंटी स्कीमात के ताल्लुक से आगाही फराहम की। वह इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों को मरहलेवार तरीके से अमली जामा पहनाते हुए हर एक गारंटी स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए इन स्कीमात के समरात से हर एक तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को राज तौर पर फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। इन्होंने अवाम से कहा कि आने वाले दिनों में शहर व मंडल में मज़ीद तरक्याती कामों के अलावा हर एक तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए आने वाले लोकसभा इंतखाबात में अवाम अपना कीमती वोट कांग्रेस पार्टी के हक में देकर कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी को भारी अक्सर से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। इस प्रोग्राम में साबिका सोसाइटी चेयरमैन बूजा गौड, जिले कांग्रेस पार्टी जनरल सेक्रेटरी नागेंद्रा, बालकुंडा हल्के यूथ कांग्रेस सदर चरण गौड, मौजे की कांग्रेस पार्टी सदर और बी भूजा रेड्डी, प्रवीण गौड व दीगर ने शिरकत की। కూలీల దగ్గరికి వెళ్ళి ఓటు అడగడం జరిగింది। మేము ఏం చేస్తాము, ఏం జరుగుతుంది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వస్తే అనేది మేము చెప్పడం జరిగింది। బీజేపీ ఏం చేసింది, టీఆర్ఎస్ ఏం చేసింది అని చెప్పడం జరిగింది। అయితే కాంగ్రెస్కు ఓటు వేయడం అనివార్యం। ఎందుకు అంటే 150 రోజుల ఈజీఎస్ కూలీలకు ఇవ్వడం మా మేనిఫెస్టోలో పెట్టడం జరిగింది। 400 రూపాయలు రోజువారీ కూలీ ఇవ్వడం ఈ వ్యవసాయానికి అనుసంధానం చేయడం జరిగింది। मुल्क का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वजह से मुल्क की तरक्की हुई है। बीजेपी एमपी उम्मीदवार DRV ने किया इजहार। आलमूर में इनेकाद अमल में लाए गए युवा महिला सम्मेलनम में बीजेपी एमपी उम्मीदवार धर्मपुरी अरविंद ने हिस्सा लेते हुए कहा कि दुबई व अरब ममालिक में हिंदू मनाजिर की तामीर अमल में लाने का सहरा व मुल्क की हिफाजत के अलावा ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ हमारे वज़ीर आज़म मोदी से ही मुमकिन होने का इजहार किया। वो मुल्क का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में है। इन्होंने अवाम से कहा कि फिर दोबारा आप अपना कीमती वोट बीजेपी के हक में देकर मोदी को तीसरी बार वज़ीर आज़म बनाने की अपील की। టెర్రరిస్ట్ అటాక్ అయితే కాంగ్రెస్ వాళ్ళ ప్రభుత్వంలో ప్రతి పౌర్ణమికోసారి అమావాస్యకోసారి సీరియల్ బాంబ్ బ్లాస్ట్ అవుతూ ఉంటుండే, కాశ్మీర్లో టెర్రరిస్ట్ అటాక్లు అవుతూ ఉంటుండే। అప్పుడు మన కాంగ్రెస్ పార్టీ గవర్నమెంట్లో ఉన్న డిఫెన్స్ మినిస్టర్ కానీ అందరు కానీ అమెరికాకు పోయి ఒబామా 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 అని అంటుండే అమెరికా రాష్ట్రపతి దగ్గర, మమ్మల్ని కాపాడండి మమ్మల్ని కాపాడండి అంటుండే। ఇవాళ 2019లో పుల్వామాలో అటాక్ అయినప్పుడు భారతదేశము ఎయిర్ ఫోర్స్ డైరెక్ట్ పాకిస్తాన్లోకి పోయి టెర్రరిస్టు క్యాంపులన్నీ ధ్వంసం చేసి వస్తుంటే ఒక ప్లేన్ క్రాష్ అయ్యి అభినందన్ వర్ధమాన్ అని ఒక పైలట్ అక్కడనే పడిపోతే మన దగ్గర ఉన్న బ్రహ్మోస్ మిసైల్ అన్నీ పాకిస్తాన్ దిక్కు తిప్పిపెట్టాడు మోదీ గారు। న్యూక్లియర్ మిసైల్స్ అన్నీ ఆ పైలట్ పాకిస్తాన్ వదలనంటే हिंदुओं की जायदाद को मुस्लिम को लूट कर देने की कोशिश करने वाली कांग्रेस पार्टी पर अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने किया बरहमी का इजहार। शाहनिजामाबाद में भारतीय जनता पार्टी महाजन संपर्क अभियान के तहत डिवीजन नंबर 40 गौतम नगर में मायावर साईराम के ज़ेर एहतिमाम इनेकाद अमल में लाए गए इंतखाबी मुहिम तशरीह में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर हिस्सा लेने वाले अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने बीजेपी पार्टी के कायदीन के हमरा हर एक घर से रुजू होकर मरकजी हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली स्कीमात से मुताल्लिक़ा पम्पलेट की अवाम में तक़सीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में मोदी की क़यादत में बीजेपी को वोट देकर बीजेपी एमपी उम्मीदवार धर्मपुरी अरविंद को फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार हासिल करने के बाद सिर्फ 100 यौम में 6 गारंटियों को रूबे अमल में लाने के ताल्लुक से किए गए वादे को अमलावरी ना करते हुए अवाम को धोखा दिया है, जिससे अवाम में मौजूदा हुकूमत के खिलाफ बरहमी पाई जाती है और इसी तरह से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए बीजेपी की जानिब से रिजर्वेशन को मनसूख करने के ताल्लुक से झूठा प्रोपगंडा किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार हासिल करने की सूरत में हिंदुओं की जायदाद को मुसलमानों को देने की कोशिश करने का इजहार किया और कहा कि बीजेपी मरकज़ में इख्तिदार हासिल करने की सूरत में मुस्लिम रिजर्वेशन को मनसूख करते हुए SC ST BC तबके के रिजर्वेशन में इजाफा करने का इन्होंने इजहार किया। इस प्रोग्राम में
मायावर राजू, अनिल, संजीव, रमेश, ఖైదీన్, कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। డివిజన్లో ఇంటింటికి ప్రచారంలో భాగంగా పెద్దలు మాయావర్ సాయిరామ్ మరియు సీనియర్ నాయకులు సంజయ్, ఇతర భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలతోటి ఇంటింటికి ప్రచారం వెళ్తూ ఉంటే ప్రజలు నిండు మనసుతోటి ఆశీర్వదిస్తూ ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా తన ధర్మం నిలబడాలంటే, దేశ అభివృద్ధి జరగాలంటే, దేశ రక్షణ పటిష్టం కావాలన్నా తప్పకుండా భారతీయ జనతా పార్టీకి ఓటేస్తామని जहदकार कायद के तौर पर केसीआर को दोबारा इख्तिदार हवाले करने के बावजूद भी तयखुनात पर अमलावरी न करने का कांग्रेस कायद एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी ने किया इजहार। निजामाबाद पार्लियामेंट उम्मीदवार टाटी परती जीवन रेड्डी ने बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी, डीसीसी सदर मानला मोहन रेड्डी, रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान के अलावा हलका इंचार्ज पी विनय कुमार रेड्डी के हमरा अंकापुर देहात के किसानों से इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए इनसे मुताल्लिक़ मसाइल के ताल्लुक से दरियाफ्त किया, जिसके तहत किसानों ने प्लेटफॉर्म का क़याम अमल में लाने के अलावा इन्हें डबल बेडरूम मकानात की फ्राहमी अमल में लाने की ख्वाहिश की, जिस पर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने किसानों के लिए जरूरी प्लेटफॉर्म का क़याम अमल में लाने के ताल्लुक से तयखुन दिया। इस मौके पर किसानों ने इनसे मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने वाले किसानों मसीहा टी जीवन रेड्डी को अपना कीमती वोट देकर एमपी के तौर पर भारी सरे से फतेह दिलाने के ताल्लुक से नारे लगाए। There was scope for revival of sugar factory even by the union government also. సిక్ ఇండస్ట్రీస్ రీఓపెన్ చేసే అవకాశం కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుకున్నది. నువ్వు చేయలేకపోయినావు. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారానికి వచ్చింది. టైం బౌండ్ ఇన్ అనదర్ 1.5 year బై 2025 డిసెంబర్ ఏదైతే ఉందో మేము ఇక్కడ బోధన్ కానీ మెట్పల్లి కానీ చక్కెర కర్మాగారాలు పునఃప్రారంభం చేయబోతున్నామని చెప్పి అంటున్నాం. దిస్ ఈజ్ ద కమిట్మెంట్ ఆఫ్ ది కాంగ్రెస్ పార్టీ. గల్ఫ్ కార్మికులు స్థానిక ఉపాధి పొందలేక ఏదైతుందో మస్కట్, దుబాయ్, గల్ఫ్ ఆధారపడ్డారా 10 ఏళ్ళకి వెళ్ళి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం కొనసాగుతున్నది. భాజపా ఒక్క రూపాయి సాయం చేయలేవనికి 3 उम्मीदवारों ने अपनी पर्चा नामजदगी से की दस्तबरदारी। निजामाबाद इलेक्शन ओहदेदार का सहाफती बयान। इंतखाबी रिटर्निंग ओहदेदार व जिला कलेक्टर राजीव गांधी हरमंतु ने कहा कि पार्लियामेंट इंतखाबात से मुताल्लिक़ा नॉमिनेशन से दस्तबरदारी की मुद्दत अख्तिताम पजीर होने के बायस निजामाबाद लोकसभा हल्के से पर्चा नामजदगी दाखिल करने वालों में 3 उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी से दस्तबरदारी अख्तियार की, जिसके तहत कुल 42 उम्मीदवारों की जानिब से दाखिल किए गए पर्चा नामजदगी को स्क्रूटनी करने की वजह से 10 नॉमिनेशन को मुस्तरद किया और माबाकी 32 उम्मीदवारों में 3 उम्मीदवारों ने अपने नॉमिनेशन से दस्तबरदारी अख्तियार की, जिससे इंतखाबात के मुकाबले में सिर्फ 29 उम्मीदवार रहने के ताल्लुक से वजाहत किया। वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मत्यम रघु पुत्तू नागार्जुन रवि ने अपने पर्चा नामजदगी को वापस लिया, जिससे फिलहाल निजामाबाद पार्लियामेंट की नशिस्त से मुकाबले में अरविंद धर्मपुरी बीजेपी, बाजरेड्डी गोवर्धन बीआरएस, टी जीवन रेड्डी कांग्रेस, पी लिम्बाद्री बीएसपी, अब्बा गोनी अशोक गौड बहुजन लिफ्ट पार्टी, अली मंसूर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, के सुमन धर्म समाज पार्टी, जी साई कृष्ण मूर्ति, योगा तुलसी पार्टी, जी नरेश दलिता पार्टी, देवती श्रीनिवास बहुजना मुक्ति पार्टी, भूक्या तांडा स्टूडेंट पॉलिटिकल पार्टी, एम राजकुमार इंडिया प्रजा बंधु पार्टी, योगेंद्र गुट्टा अलायंस ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म पार्टी, आर राजेंद्र आज़ाद उम्मीदवार व दीगर होने के ताल्लुक से वजाहत किया। बांसवाड़ा में एसएस फैशन मॉल मीरा श्रीनिवास राव की सालगिरह के मौके पर सीनियर कांग्रेस पार्टी कायदीन ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खून का अतिया कैंप का किया इनेकाद। बांसवाड़ा में 55 फैशन मॉल मिराल श्रीनिवास राव की यौम पैदाइश के मौके पर सीनियर कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर श्रीनिवास राव ने कहा कि मेरी सालगिरह के प्रोग्राम में हिस्सा लेकर दुआओं से नवाजने वाले हर एक को इन्होंने दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में अकबर, सलीम, बी सीनू, वाजिद खान, भानु, लईक, रहीम, इरफान, जाकिर कांग्रेस पार्टी के कायदीन कारकुनान ने शिरकत की। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुल्क का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में है, वो तीसरी बार बीजेपी को वोट देने की सूरत में मुल्क के वज़ीर आज़म मोदी होंगे। बीजेपी एमपी उम्मीदवार डीआरवी ने जिले जगतियाल का दौरा करने के मौके पर किया इजहार। अवाम तब्दीली चाहें, इसीलिए अवाम फिर दोबारा केसीआर को लाने की ख्वाहिश कर रहे हैं। बालगुंडा इलाके में इंतखाबी मुहिम तशरीह से एमएलए प्रशांत रेड्डी, बीआरएस उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन ने किया ऐलान। किसानों के
साल से वाकिफियत रखने वाले किसानों के मसीहा कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी को वोट देकर फतेह दिलाई। आरमूर बोधन इलाकों में साबिका वजीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। शहर के डिवीजन नंबर 40 में घर घर बीजेपी प्रोग्राम का अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने इनेकात अमल में लाया। जिले सरकारी दवाखाने में हाजियों का तिब्बी मुआयना, मुख्तलिफ डॉक्टर्स की खिदमत। पर्चा नामजदगी से दस्तबरदारी करने वाले उम्मीदवारों की आखिरी फहरिस्त को इंतखाबी रिटर्निंग ओहदेदार को जिला कलेक्टर राजीव गांधी हरमंतु ने इजराई अमल में लाई। अल खैर कंप्यूटर सेंटर जमात इस्लामी अहमदपुरा की जानिब से जारी करदा कंप्यूटर कोर्सेज का इख्तिताम, कामयाब तलबा व तालिबात में इंसदाद की तमकीन। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह वीडियो के साथ छेड़छाड़ के खिलाफ तेलंगाना के मुख्तलिफ कायदीन पर मुकदमा दर्ज व 1 मई को दहली हाजिर होने की महकमे पुलिस ने दी नोटिस। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।